चुनाव में जा रहे हैं, तो आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है? सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी और पलायन। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में किसी राजनीतिक संगठन ने पलायन को मुद्दा बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी हम लोग का जो विषय है वो है शिक्षा, और तीसरा है यहाँ का फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर अधिकारियों का जो एक वर्चस्व है और जो भ्रष्टाचार है उससे जुड़ा हुआ। पहली बात जो मैं बता रहा था, पलायन पहली बार, बेरोजगारी की चर्चा होती है लेकिन पलायन की चर्चा और पलायन को मुद्दा बिहार में कभी नहीं बनाया गया। लोगों ने, समाज और सरकार दोनों ने पलायन को, बाहर जाकर कमाने को, बाहर जाकर पढ़ने को, बाहर जाकर इलाज कराने को जीवन का एक तरीके से अपना हिस्सा ही मान लिया है कि ये नियति है कि भाई अगर कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। अब तक जब लोग बाहर जाने की बात करते थे तो लोग इसको गर्व का बात बताते थे। आप नीतीश जी का, लालू जी का, तेजस्वी का, कांग्रेसियों का अगर आप बयान सुनेंगे तो वो आपको ऐसे बताएंगे कि बिहारी इतने मेहनतकश हैं, लोग हैं, ये पूरे देश में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था हम लोग से चलती है। पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने इसको कहा है कि नहीं, मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली बॉम्बे में जाकर काम करना ये गौरव का बात नहीं, ये गौरव की बात नहीं हो सकती है। दूसरा, शिक्षा की जो बात हम लोग कह रहे हैं, बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही। हम लोग खुद यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन लालू जी के राज तक भी प्रखंडों में, जिलों में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे, जहां सरकारी विद्यालय, जहां से पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। और इस पूरे कालखंड में नीतीश जी के शासन में शिक्षा और जो विद्यालय हैं ये सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र बन गए। उनकी पहचान बन गई है कि यहाँ से खिचड़ी बंटती है, विद्यालय से पोशाक बंटता है, साइकिल का पैसा मिलता है, वहाँ से पढ़ाई होती है। कहीं कहीं वो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पीछे हो गया। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान देना है। तो ये दूसरा मुद्दा है जी। तीसरा और अंतिम मुद्दा जो बड़ा है वो है यहाँ पर जो अधिकारियों का दबदबा हो गया है। नीतीश जी की जो पूरी व्यवस्था है वो चंद 4-5 अधिकारी चलाते हैं और ऐसा उनका रुतबा है, वो जो चाहे वो कर ले। जैसे